ये देखिए दोस्तों, इसमें लौकी है, टमाटर है। वैसे आप लोग कहते थे गाजर नहीं दिया करिए, इसमें गाजर। यहाँ करी पत्ता रखा है। खांसी इसे इतनी आ रही है, इतनी आ रही है इस लड़के को है। वहां पे देखो, इतने दिन ने इतनी गर्मी थी, सब कुछ था, इतना हुआ है, इधर से उधर इतना सफर किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का मौसम क्लाइमेट इतना खराब है क्योंकि जस्ट समुद्र का किनारा है, जिस वजह से इसको आते ही ना एलर्जी स्टार्ट होगी। और एलर्जी ऐसी होती है ना, इसको एंटी एलर्जी दवाई लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा खांसता है ना कि आप डर जाए, मतलब सांस लेने में से दिक्कत होने लगती है। तो दिक्कत ये नहीं है कि बच्चा बीमार होते ही है या तुम्हारे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है उसको सूट नहीं करता है क्लाइमेट। और बहुत सारे बच्चों को ये समुद्र के किनारे वाला क्लाइमेट सूट नहीं करता है, ये चीज़ है। तो वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने अभी यार दवाई लानी पड़ेगी। पहले तो मैं सब्जियों को बारीक कर दूं बिल्कुल, उसके बाद देखती हूँ उसका क्या करना है। सब्जी वब्जी कुछ नहीं खाता है लड़का, भैया ऐसे तक कर। खाना वाना खा लिया तो मैंने कहा चलो लेट, मन कर रहा था लेटने का, मैंने कहा लेट नहीं रही हूँ, इसके लिए कुछ बना दूँ। और गुस्सा पता तो सबसे ज़्यादा क्या आता है, तुम बनाओगे, पूरा मेहनत करोगे, मन करेगा ना थोड़ा आराम कर लो, आराम नहीं करोगे, इनके लिए बनाओगे, सजा के लाओगे, उठा के फेंक देंगे, मुँह ही नहीं खोलेंगे खाने के लिए। आप में से कुछ लोग कह रहे थे ना इसको दही दिया करिए, कमेंट पढ़ा था कि दही सूट करता है, बच्चों को फ़ायदा करता है। दही में डेली जमाती हूँ उसके लिए, दही भी खाती हूँ, ये दही भी देती हूँ, ज़बरदस्ती देती हूँ। दही दवा दुआ सब हजम कर लेते हैं, लेकिन इनका पेट नहीं साफ होता है। तो चलो फिलहाल मैं सब्जियों को कट कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्टीम करके सब्जी डाल के चावल या सूजी में कुछ ऐसा बना दूँ। रे बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी आज मेरे लड़के ने, देखो क्या क्रिएटिविटी दिखाई है। इतना सुंदर पंखा बनाया है, मैं क्या बताऊं, जमीन में रख के दिखाऊं, अच्छे से दिख नहीं रहा है भैया। है काटा है, इस तरीके से पंखुड़ी बनाई है। और ये जैसे पंखे में ऊपर नीचे लगे रहते हैं, पाइप लाया है ढूंढ के, सब कुछ प्रॉपर पंखा तैयार किया है। अब यही चलाऊंगी, रात में गर्मी लगेगी। मोटा लगाना है। कैसे चलाओगे? कोई नहीं होगे, थक जाओगे रात में 12 घंटे। ये सब कुछ नहीं, देखिए डिब्बियाँ काटी हैं, काट के लगाई हैं, पाइप लगाया है, पंखुड़ी बनाई है, प्रॉपर साइज में काटा है। अरे उन तो करो। आर्ट में, क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट है। कह रहा मम्मा इसमें मोटर लगा दें तो चलने लगे। मेरे मोटर वोटर ना लगा, ये भी टूट जाएगा। ये भाई पंखा, पंखा के दीवाने हैं मेरे दोनों लड़के। वो भी कार्टून में पंखा देखता है। चलो काम कर लें, लेकिन मोबाइल ना देखना, पूरा घर फैला देना, फेविकोल से लेके कागज से लेके कार्डबोर्ड से लेके सब कुछ फैला देना, लेकिन मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल नहीं लेनी। मोबाइल से ऐसे बिगड़ रहे हैं बच्चे ना आजकल। पता है क्या होता है, छुट्टियों में या वेकेशन का ऐसा टाइम होता है, इस टाइम पे बच्चे ना मोबाइल के बहुत दीवाने हो जाते हैं। मतलब दीवाने कहें तो दीवाने परवाने नहीं, मतलब बहुत आदी हो जाते हैं ना, फिर छुड़वा नहीं सकते हो मोबाइल देखना। लेकिन अगर बच्चे फैला रहे हैं, फैलाने दो यार, घर साफ करके क्या अपने सर पे रखना है। जब मोबाइल ही देखते रहेंगे, दो बार पकड़ा दो मोबाइल से, घर ना फैलाएं, क्या फायदा यार। जब समेट पाएंगे तब समेटेंगे, लेकिन मोबाइल नहीं देंगे। कोई मुझसे कमेंट करके कह रहा था कि दी बच्चों को गाजर मत दिया करिए, कई बच्चों को ना गाजर डाइजेस्ट नहीं होता है। एप्पल मत दिया करिए, क्योंकि एप्पल तो यार सभी डॉक्टर भी बताते हैं कि पेट के लिए अच्छा होता है, अच्छा फाइबर भी होता है पेट साफ करने के लिए। अब ये बात है कि किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं। तो मैं सारी सब्जियां डाल रही थी, तो गाजर भी रखी थी, तो मैंने कहा यूज़ तो करना ही है, तो चलो इसको भी डाल देती हूँ। सबको मैंने कट कर लिया है, गाजर, लौकी और टमाटर को। और उसके बाद में एकदम महीन इनको चॉप कर लिया, ताकि ये खाएँ तो उनको पता ना चले कि सब्ज़ी डली है इसमें। और फिर ये देखिए, और यहाँ पर ना टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कितना मिल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब देखा 100 रुपये किलो टमाटर था। उसके बाद जार में मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, बना हुआ चावल जो बचा हुआ था, उसी में थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है, एकदम बारीक कर दिया है। तो इसको भी इन्हीं सब्जियों में डाल देंगे। और उसके बाद जितना चावल लिया था ना, मैं उतनी ही मैंने सूजी और थोड़ा सा दही लिया है। इन दोनों को भी अच्छे से फाइन मिला देंगे, मतलब इसको पीसना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्सी चला के इनको एकदम वैसा कर देना है, एक जैसा हो जाए दही और जो है सूजी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को डाल दिया। इसमें बहुत सारी ताम झाम चीज़ें नहीं डालूँगी,
वरना ये खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला था। और ये करी पत्ता नहीं डाला है, क्योंकि करी पत्ता भी मुंह में आता खाने में, तो तड़के में डाल सकते हो ऊपर से मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद इसको ढक के रख दिया था लगभग 15 मिनट के लिए, और अच्छे से फेंट के इसको देखो प्लेट में इस तरीके से फैला दिया है। और कढ़ाई में मैंने पहले से रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, तो बस इसको ऐसे रख देंगे और इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए ढक। तो ये रो रहा था किचन में, तो इसलिए इडली बनाना हो तो छोटा छोटा इडली जैसा डाल दो। देखा था कितना अच्छे से पक रहा था, लेकिन मैं एक हाथ से कैमरा लिए थी आप लोगों को दिखाने में, तो देखो बीच से टूट भी गया था, मुड़ गया था वो निकालने में। उसके बाद में मैंने ये देखो यहाँ से कट कर दिया है। अब इसमें सारी सब्जियाँ भी, अब देखो हमारे घर पे ना हमेशा, आप लोग ही बताइए मैं इस बच्चे का क्या इंतज़ाम करूँ, क्योंकि 24 घंटा तो ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इतना चिड़चिड़ा हो गया, इतना चिड़चिड़ा हो गया, इतना चिल्लाता है, बहुत रोता है, बस सारा दिन चिड़चिड़ करता है, खाएगा पिएगा नहीं, चिड़चिड़ करेगा। अयान को भी टेस्ट कराया, उसको तो अच्छा लगा था। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, घर पे आ रही थी बहुत बुरी स्मेल चूहे की। रात में मैंने कहा देखो यार, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि गमला वगैरह हटा के, कि कहाँ पे, यहीं कोने से आ रही थी, लेकिन एक एक चीज़ हटवा दी गमले की, एक एक सामान वहाँ से, लेकिन वहाँ कहीं नहीं देखा। मतलब पूरा विश्वास था कि इसी कोने से बदबू आ रही है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकला। वो जो हमारी हेल्पर आती वो भी कह रही थी कि हाँ यहीं पे है। मैंने कहा देख लो एक बार, तो कहीं थी नहीं हम नहीं छुएंगे। उसके बाद इन्होंने भी देखा, अलमारी के ऊपर, अलमारी के नीचे, सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। अगर इस पंखे के अंदर मर गया हो तो नहीं पता, किसी और के घर से दवा खा के आया होगा, क्योंकि वो जहाँ दवा खाते हैं वहाँ तो मरते नहीं हैं, वो दूसरी जगह जाके मरते हैं। सब कुछ हटा दिया, नहीं मिला। मैंने कहा कल सब मैं फेंकूँगी। मुझे इसके कवर चढ़ाने थे सारे, देखो कितनी सारी बुक्स और कॉपियाँ। में चढ़ाते चढ़ाते आराम से मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि नोटबुक बहुत ज़्यादा थी, बुक्स भी थी, इन सब में ही कवर लगाने थे, क्योंकि सब पूरा इसका रेडी करना था। बैग आलस आ रहा था, मैंने कहा चलो अब तो कर ही देते हैं। और सुबह के टाइम पे देखो खाना बनाने के बाद में देबू रो रहा था, दूध रखा है, दूध नहीं लेना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पापड़ भून देती हूँ। वैसे तो ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। थोड़ा उन्हें पापड़ पकड़ा दिया, तो यहाँ जितना था ना गमला अमला बहुत सारा सामान इकट्ठा था, सब मैंने सुबह निकाल के फेंका है। और यहाँ से लगभग 1 थैला भर के मैंने मेडिसिन वगैरह जितनी भी शीशियाँ थी सब हटा दी। और उसके बाद में ये देखो धो धा दिया, एकदम साफ़ कर दिया है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ बची हैं जो कि ज़रूरत पड़ती हैं, बाकी सब हटा दिया है। अब देखो मैं वहाँ से साफ़ करके आई हूँ, तब तक यहाँ पर फैला के बढ़िया तैयार रखा है कि वहाँ से। अब मैंने भी कसम खा ली कि मैं दिन रात बस साफ़ करती रहूँगी, देखूँगी कब तक फैलेगा, आखिर कभी ना कभी तो समटेगा। जब इस बेड के नीचे से, अभी एक दिन मैंने कचरा निकाला था, और आज मैंने नहीं, कल शाम को फिर निकाला था पूरा कचरा जितना इकट्ठा था। इसी वाले भैया आते थे तो बार बार साफ़ करना होता था। फिर भी ये मानते नहीं है यार, मेरे से मारा नहीं जाता। नहीं सच में, आप लोग जैसे कहते हैं इनको पीट नहीं, मार खाने की ही इन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि यार एक आदमी कहाँ तक करेगा। सुबह खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, इनके टिफ़िन भी लगाने हैं, फिर इनको नहलाना धुलाना है, फिर खुद भी नहाना पूजा करना है, घर भी समेटना है, फिर इनका इतना सारा फैलाव। ये देखो मेरी साड़ी के क्या हाल हो गए हैं। मालूम है, ऐसे उस दिन आप लोगों ने देखा था कि ये ग्रीन वाली साड़ी में पहन के गई थी, और वहाँ से जब लौट के आई, इसीलिए मैं साड़ी पहन के जाती नहीं हूँ। कोई खाना मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये जल्दी जल्दी, गर्मी थी, साड़ी उतारने की कोशिश कर रही, इसका पिन ही नहीं निकल रहा। अब ये लोग रह नहीं रहे, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो मैंने पिन पकड़ के निकालने की कोशिश करी, वो इतना खिंच गया कि साड़ी फट गई। तो ये कहो वो कॉर्नर में है एकदम, तो वो खोसने की जगह में आ जाएगा। लेकिन यार ये लोग कभी ना मजबूरी नहीं समझते, कहाँ पे अटकी हुई है, तो थोड़ा टाइम रह लें। वैसे तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ दे दी हैं यहाँ पे किसी न किसी को, लेकिन ये वाली मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अब ये ऐसे लोगों को लगेगा फटी हुई दी है। दूसरी बात ये मुझे अच्छी भी लगती है, वो कोने में आ जाएगा। और ये मेरी भाभी ने दी थी, तो मैंने इसको तैयार भी करवा लिया था। तो मैंने कहा चलो जब तक पहन पाऊँगी उसी साइड से तो पहन लूँगी। मतलब एक तरफ खोस के उसको भी तय करके रखने जा रही थी। जो इनके अलमारी के कपड़े थे वो इनकी अलमारी में रखे, और जो फैले थे वो जो सूखे सूखे इनको समेट के रख दूँगी, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। ये सब लगा दूँ। आज ना मैं नॉन स्टॉप लगी रहूंगी घर समेटने में। जितना फैला है, सब लोग कहते हैं ना घर गंदा रहता है, मैं जितना समेटती हूँ उतना और फैल जाता है। एक तरफ से समेट के चलती हूँ तब तक दूसरी तरफ से फैल जाता है। आज मैं कुछ नहीं करूंगी, खाना पीना भी नहीं खाऊंगी, घर समेटती रहूंगी। उसके बाद अगर फैला मिला तो आज अयान की खैर नहीं, अयान बहुत पिटेगा, देवू भी पिटेगा। ये भी फैलाता है। ये देखो कैसे सीधा लड़का बन के लेटा है, ये सीधा नहीं है, ये और ज्यादा फैलाता है।
मैं सच बताऊं, देबू कम फैलाता है या ज्यादा फैलाता? हाँ, फैलाते नहीं हो, फाड़ फाड़ के कागज डालते। झूठ बोल रहे हैं कि हम? देबू फैलाता है? देबू आप फैलाते हो? चलो नहाओ चल के। देखो दूध लेके आई थी, दूध नहीं पिया। आज हमने कुछ नहीं बनाया तुम्हारे लिए। मांगना तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ऐसे घूमो सूखे। कैसा मचा है मेरे पीछे। मुझे ना सारे दिन में 10 मिनट ऐसा नहीं होता कि मैं एकांत ऐसा लगता बैठ के एकदम शांत हो जाऊं। और फिर भी पता है इनको क्या लगता है कि पूरे दिन इसके पास बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम रहता है। पूरे दिन बैठी रहती है, खाली बैठी रहती है, पूरे दिन खाली बैठी रहती है। मैं सच बताऊं, मोबाइल तो मैं 10 मिनट भी नहीं देखती होंगी पूरे दिन में। पूरे दिन कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। पागल कर रखा है। कहीं बाहर 2-3 घंटे के लिए चले जाया करें। आज क्या है, बारिश हो रही थी बहुत तेज। आज सुबह ना बारिश हो रही थी काफी तेज, तो स्कूल नहीं जा पाया, है ना। वरना थोड़ा सा राहत मिल जाती है, स्कूल चला जाता है तो। लगी है काबू? लगी है? दूध फेंक के आए कटोरी का, बताओ लगी है नहीं लगी? तो चलिए, देवू कह रहा है मम्मा हमें ले लो, ये वीडियो बना लो। मम्मा की वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। देखो रो रो के लाइक मांग रहा है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तो बाय बाय करो, पहले बाय करो तभी सब लाइक करेंगे। तो बाय करो, बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय ऐसे करो, बाय बाय। बाद में करेगा बाय जब वीडियो बंद हो जाएगा। अभी बहुत चक्कर सा देख रहा है। और आज ना मैंने आलू बैगन की सब्जी बनाई थी, तो कल की रोटियां थी तो उनको मैंने अच्छे से सेक लिया है, क्योंकि ऐसे सेकी हुई रोटी अच्छी लगती है बैगन की सब्जी। और देबू को भी यही बासी रोटी और सब्जी खिलाऊंगी, अब शायद खाने लगे। कल कितने अच्छे से बनाया था मैंने इसके लिए सब सब्जी वगैरह डाल के, लेकिन इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, फेंक दिया था इसने, वही मुँह में खाया भी नहीं।